हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ओलंपियाड प्रतियोगिता हेतु जो अभ्यास प्रश्न हैं कक्षा 6 से 8 के लिए विषय विज्ञान के उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो प्रश्न नंबर 1 है, सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका उत्तर होगा बीज एवं फूल। प्रश्न दूसरा, ऊर्जा देने वाला घटक है तो उसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा। प्रश्न तीसरा, सूर्य से हमें मिलती है तो हमें पता है कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। प्रश्न चौथा, विटामिन ए की कमी से रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रश्न पाँचवा, विटामिन सी की कमी से रोग होता है तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न छठवां, विटामिन डी की कमी से रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। प्रश्न आठवां, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा अंकुरित बीज होते हैं। प्रश्न नौवां, वे जीव जो पौधे एवं जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है, मतलब जो मेल नहीं खा रहा है? तो उसमें होगा द वाला ऑप्शन, खरगोश, हिरन और बिल्ली। फिर 11वां वाला है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटक कहलाते हैं तो इसका मैंने टिक नहीं लगाया, लेकिन इसका बा होगा पोषक तत्व। प्रश्न 12वां है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है वो आयोडीन विलयन से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चावल में पाया जाता है। फिर प्रश्न 14 है, प्रोटीन पाया जाता है तो प्रोटीन दाल में पाया जाता है। लोहा का तो ब्राउन सा होता है, पीतल पीला होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा तांबा। फिर प्रश्न 24, दूध से मक्खन अलग किया जाता है तो दूध से मक्खन जो है वो मंथन द्वारा अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है जो, थ्रेशिंग किसके द्वारा की जाती है? तो थ्रेशिंग जो है वो मशीनों द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, पानी और चीनी को अलग किया जा सकता है तो कैसे अलग किया जा सकता है? अवसादन के द्वारा पानी और चीनी को अलग किया जा सकता है। 22 है, जलवाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया है तो जलवाष्प में बदलने की क्रिया जो है वो है वाष्पन। प्रश्न 28, पानी और चीनी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है तो पानी और चीनी के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 29 है, जलवाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया है तो जलवाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया जो है वो संघनन
होगी? जलवाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया संघनन होगी। प्रश्न 30, धातु रिम को गर्म करने पर क्या होता है? धातु की रिम जो होती है गर्म करने पर वो फैलती है। प्रश्न नंबर 31, किसी ठोस को द्रव में बदलना जो होता है वो उसका गलनांक होता है। प्रश्न 32, किसमें जीवन की क्रियाएं संचालित होती हैं? तो कुर्सी में तो निर्जीव है, पत्थर भी निर्जीव है, प्लास्टिक भी निर्जीव है, तो बरगद इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 23, हरी पत्तेदार सब्जी एवं फल मुख्य स्रोत हैं, तो ये विटामिन एवं खनिज लवण के मुख्य स्रोत हैं। 34, दहन के लिए वायु में आवश्यक है, तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35, रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है, तो सभी जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी पादपों का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी संकटापन्न स्पीच का रिकॉर्ड रखा जाता है, या सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो इसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर 36वां है अमरवेल उदाहरण है, तो अमरवेल जो उदाहरण है वो परजीवी का है। पादप का जनन भाग होता है, तो पादप का जनन भाग जो होता है वो पुष्प होता है। प्रश्न नंबर 38, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन सही है बा। प्रश्न नंबर 39, मोमबत्ती का जलना पिघलना व पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही परिवर्तन होगा अ व बा दोनों ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। में प्रजनन होता है, तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 42, पादपों में जल का परिवहन होता है, तो पादपों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न 43, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।